हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में जो है हम माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया की जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो है हम थोड़ा सा माइकोप्लाज्मा के बारे में जानते हैं, बिकॉज ये जो है आपको टॉपिक अलग से दिया हुआ है। और माइकोप्लाज्मा जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये ऐसे बैक्टीरिया हैं पूरे प्रोकैरियोट्स में, या फिर आप बोल सकते हैं मोनरा किंगडम में, जिनके पास जो है वो सेल वॉल नहीं होती है। तो इससे काफी बार जो है वो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम माइकोप्लाज्मा के बारे में देखें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इनके पास जो है वो सेल वॉल नहीं होती है। और ये क्या है? प्रोकैरियोट्स हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। ओनली प्रोकैरियोट्स दैट नेचुरली लैक अ सेल वॉल। उसके अलावा आप कॉमन सेंस से ही देख सकते हैं कि अगर सेल वॉल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो है आपका जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो भी यहाँ पे असर नहीं करती हैं। देन आपको ध्यान में रखना है कि जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है वो भी माइकोप्लाज्मा है, और इसका साइज भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो 0.1 टू 0.3 माइक्रोमीटर जो है वो इसका साइज होता है। उसके अलावा ये जो होते हैं, बिकॉज इनके पास सेल वॉल नहीं है, इसलिए ये अपनी शेप को जो है वो इजिली चेंज कर पाते हैं। तो इसीलिए इनको प्लियोमॉर्फिक बोलते हैं और इनको बोला जाता है जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है इनकी यूनिक होती है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपको पता है इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, तो इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें होते हैं स्टिरॉल्स, जिसको आप कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और इससे क्या होता है कि इनको सपोर्ट मिलती है। जैसे कि सेल वॉल जो है बाकी बैक्टीरिया को सपोर्ट देती है, तो वैसे ही इनकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो कैपेबल हो जाती है सपोर्ट देने के लिए। अगर हम इसकी डिजीजेस की बात करें तो ये डिजीज आपने याद रखने हैं, जैसे कि ह्यूमंस में माइकोप्लाज्मा निमोनिया जो है वो आपका निमोनिया को कॉज करता है। इसको वॉकिंग निमोनिया इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि जो पर्सन है जिसको ये हुआ है वो जो है वो आराम से चलता फिरता है। ऐसा नहीं है कि वो बेड रिडन हो जाता है। दूसरी चीज आपको कई बार पूछा जाता है कि माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम है पीपीएलओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीपीएलओ को बोलते हैं प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और ये नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि फर्स्ट जो आइसोलेट किए थे ये वो कहाँ से किए थे, तो वो कैटल से किए थे, और उस कैटल को क्या था? प्लूरा निमोनिया। उसके अलावा प्लांट्स में जो है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो है काफी फेमस डिजीज है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्लांट्स में जो है इनको कई बार फाइटोप्लाज्मा या फिर एमएलओस यानी कि माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म भी जो है वो बोला जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में जो आपने ध्यान में रखने हैं। तो चलिए अब एमसीक्यू जो है वो हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है माइकोप्लाज्मा के लिए वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट माइकोप्लाज्मा? दे पोजेस अ रिजिड सेल वॉल, दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, दे आर एक्सक्लूसिवली ऑटोट्रॉफिक। तो आपको यहाँ से अगर आपने ऊपर वाला कंसेप्ट समझ लिया है तो आप यहाँ से इजीली इसको बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कि रिजिड सेल वॉल होती है, जो कि हमने देख लिया है कि ये ऐसे आपके ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे बैक्टीरिया हैं या प्रोकैरियोट्स हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती है। सेंसिटिव टू पेनिसिलिन हो ही नहीं सकते बिकॉज इनके पास सेल वॉल ही नहीं होती है, और पेनिसिलिन जो है वो सेल वॉल पे काम करती है। उसके अलावा दे आर एक्सक्लूसिवली ऑटोट्रॉफिक, तो आपको पता है ऑटोट्रॉफिक के नहीं होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। दे आर हेटरोट्रॉफिक, और जनरली आपको ये या तो पैरासाइट की फॉर्म में देखने को मिलते हैं या फिर सेप्रोफाइट्स की फॉर्म में जो है वो देखने को मिलते हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो है ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हैं और आपके विदाउट ऑक्सीजन भी जो है ये सर्वाइव कर सकते हैं। और इनका साइज भी आपने याद रखना है कि 0.1 टू 0.3 माइक्रोमीटर जो है वो इनका साइज होता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मास आर ऑफन रेफर्ड एज जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम। ऐसा उन्हें क्यों बोला जाता है? तो ये भी हमने डिस्कस किया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। दे कॉज फनी ग्रोथ इन प्लांट्स, दे आर प्लियोमॉर्फिक, दे आर कलर्ड ऑर्गेनिज्म, या फिर दे इन्फेक्ट ओनली डेकोरेटिव प्लांट्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपको पता है, बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि ये जो होते हैं प्लियोमॉर्फिक होते हैं। प्लियोमॉर्फिक का मतलब मैंने आपको बताया है कि ये अपनी शेप को जो है वो चेंज कर सकते हैं। प्लियोमॉर्फिक वेरिएबल शेप के लिए जो है ये वर्ड यूज किया जाता है क्योंकि इनके पास जो है वो सेल वॉल नहीं होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से जो है इजीली जो है ये अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि जोकर्स जो है वो अपना रूप जो है वो चेंज करते हैं, वैसे ये भी अपना जो शेप है वो चेंज कर लेते हैं। तो ये आपने इसमें ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच बैक्टीरियम इज यूज्ड इन द रेटिंग ऑफ फाइबर्स लाइक जूट एंड हम। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कौन सा बैक्टीरिया जो है वो यूज किया जाता है। रेटिंग का मतलब होता है सड़ाने के लिए। जो जूट या भांग होती है उसके रेशों को सड़ाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज किया जाता है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस में है लैक्टोबैसिलस, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम, अजोटोबैक्टर, या फिर नाइट्रोसोमोनास। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो रेटिंग है बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो यूज करते हैं ताकि जो आपका ये जूट वगैरह है इसमें जो फाइबर्स होते हैं उनमें पैक्टिन जो है उसको जो है ब्रेक डाउन करने के लिए इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो यूज किया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये आपके टफ फाइबर्स को जो है वो हमें सेपरेट करने में हेल्प करते हैं। आप उनको इजीली फिर जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। और ये जो क्लॉस्ट्रिडियम है ये आपका एनारोबिक बैक्टीरिया है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार जो है एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग अमोनिया इनटू नाइट्राइट्स। आपको पूछा गया है कि कौन सा बैक्टीरिया जो है वो अमोनिया से नाइट्राइट में
अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने में हेल्प करता है? आपके ऑप्शंस में है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम या फिर स्यूडोमोनास। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज नाइट्रोसोमोनास। अगर आप देखें तो ये प्रोसेस है नाइट्रिफिकेशन का। हम लोग जब नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस पढ़ते हैं तो हम उसमें 2 स्टेप्स जो है वो पढ़ते हैं। एक में हम पढ़ते हैं कि अमोनिया से जो है वो नाइट्राइट बनते हैं और दूसरे में हम पढ़ते हैं नाइट्राइट से जो है नाइट्रेट बनते हैं। तो हमें यहाँ पूछा है कि अमोनिया से नाइट्राइट जब बनता है तो कौन से बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा नाइट्रोसोमोनास। उसके अलावा एक और नाम भी आप याद रख सकते हैं, उसको बोलते हैं नाइट्रोकोकस। ये दोनों बैक्टीरिया जो है वो अमोनिया से नाइट्राइट बनाने में जो है वो हेल्प करते हैं। उसके अलावा दूसरा प्रोसेस जो होता है जिसमें हम बोलते हैं नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है, तो इसमें जो है आपका नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया जो है वो हेल्प करता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो नाइट्रेट फॉर्म होती है जिसको आप NO3 नेगेटिव बोलते हो, उसी फॉर्म में जो है प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन को ले सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसके अलावा राइजोबियम की बात करें तो आपको पता है राइजोबियम भी जो है वो नाइट्रोजन फिक्सर है और ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है वो डायरेक्टली अमोनिया में जो है कन्वर्ट करता है। ये हमने कल भी पढ़ा था और रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स में ये आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा स्यूडोमोनास यहाँ पे लिखा गया है, तो स्यूडोमोनास से भी आपको क्वेश्चन आता है। स्यूडोमोनास जो होता है वो डीनाइट्रिफिकेशन में जो है वो हेल्प करता है। इसका मतलब है कि जो नाइट्रेट्स होते हैं उनको वापस नाइट्रोजन गैस में जो है वो तब्दील करने में ये हेल्प करता है। तो ये सारे जो है आपके बैक्टीरिया ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ से 100% अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको जो है ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो है उसको कौन कॉज करता है? हमारे ऑप्शंस में है वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड फंगस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो है माइकोप्लाज्मा। हमने ये ऊपर भी डिस्कस किया है। माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म जो है जिनको आप कॉमनली फाइटोप्लाज्मास भी बोलते हैं, ये जो है आपके लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल कॉज करते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो डिजीज है ये स्प्रेड होता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, और इसको करता कौन है, तो आपका एक इंसेक्ट वेक्टर होता है जिसको आप लीफ हॉपर बोलते हैं, वो जो है इस डिजीज को जो है वो फैलाता है। और जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है कि लीव्स जो है वो बहुत ही छोटे हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं और क्राउडेड हो जाते हैं। उसके अलावा जो है प्लांट जो है वो फ्रूट भी जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। आपके ऑप्शंस में है बेसिलस रेमोसस, दूसरा है थियोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, तीसरा है नाइट्रोसोकोकस एंड फोर्थ ऑप्शन जो है आपका अजोटोबैक्टर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज थियोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि डीनाइट्रिफिकेशन जो होता है उसका मतलब होता है कि आप नाइट्रेट्स को दोबारा से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हो ताकि जो है नाइट्रोजन साइकिल जो है वो कंप्लीट हो सके। तो एक तो थियोबैसिलस जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। दूसरा आपको मैंने ऊपर ऑप्शन में बताया था स्यूडोमोनास। तो ये दोनों नाम अपनी जो है वो लर्न करने हैं। वन इज योर थियोबैसिलस एंड अनदर वन इज योर स्यूडोमोनास। यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है। उसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन है नाइट्रोसोकोकस, तो ये भी आपका नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, पर ये क्या करता है अमोनिया को नाइट्राइट में जो है वो चेंज करता है। और अजोटोबैक्टर जो है ये क्या करता है आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करता है। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा इज रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन बिकॉज इट हैज अ वेरी थिक सेल वॉल, इट लैक्स अ सेल वॉल, इट प्रोड्यूसेस पेनिसिलिनेज एंजाइम या फिर इट इज अ वायरस। तो इसका आंसर जो है वो आप इजीली कर सकते हैं। आपको पता है कि माइकोप्लाज्मा में जो है वो सेल वॉल नहीं होती है, इसीलिए ये रेजिस्टेंट हो जाता है पेनिसिलिन में। पेनिसिलिन जो है आपको कल भी मैंने बताया था कि एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है और पेनिसिलिन का काम क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसमें बैक्टीरियल सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से, तो ये पेनिसिलिन जो है पेप्टिडोग्लाइकन की फॉर्मेशन नहीं होने देती है, उसको प्रिवेंट करती है। लेकिन माइकोप्लाज्मा जो है उसके पास सेल वॉल ही नहीं है, इसीलिए जो है आपकी जो पेनिसिलिन है इसका अटैक जो है वो कोई भी असर इस पे नहीं डालता है। तो इस तरह से जो है आपको ये कंसेप्ट जो है वो ध्यान में होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है विच बैक्टीरियम इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपके ऑप्शंस में है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर साल्मोनेला टाइफाई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। ये जो है एक्सटेंसिवली यूज होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में और इसको जो है नेचुरल इंजीनियर भी बोला जाता है। इस बैक्टीरिया की खासियत क्या है कि इसमें जो है आपको एक स्पेशल पीस ऑफ डीएनए जो है देखने को मिलता है जिसको आप प्लाज्मिड बोलते हैं। तो यहाँ पे हम उसे बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड यानी कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। और आपको कई बार ये क्वेश्चन भी जो है वो पूछा जाता है कि ये जो टीआई प्लाज्मिड है ये प्लांट्स में एक डिजीज करता है जिसको हम बोलते हैं क्राउन गॉल डिजीज। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी में है या जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसको जो है अब साइंटिस्ट जो है वो यूज करते हैं। इसकी जो हार्मफुल जीन्स हैं उनको डिजीज कॉजिंग जीन्स जो है उनको रिप्लेस कर दिया गया यूजफुल जीन से और इसको एज अ वेक्टर जो है फिर यूज किया जाता है। उसके अलावा देखो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो यहाँ पे ये ट्यूबरक्लोसिस जो डिजीज है ह्यूमंस में वो करता है। उसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है आपको अगर ध्यान हो तो आपने ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाला, वहां पे जो है उन्होंने इसको यूज किया था। उसके अलावा साल्मोनेला टाइफाई जो है आपका ये बैक्टीरिया क्या कॉज करता है, टाइफाइड जो है वो कॉज करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाय लैक्टोबैसिलस इज ड्यू टू। तो सबसे पहले आपको ये पता चल रहा है कि मिल्क को अगर आपने कर्ड में कन्वर्ट करना है तो आप जिस बैक्टीरिया का यूज करते हैं उसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब यहाँ पे पूछा है कि ये किसकी वजह से होता है, तो आपके ऑप्शंस में है ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन, फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टोज शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन।
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टोज शुगर। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें। आपको पहले तो ये चीजें पता होनी चाहिए कि जो आपका दूध होता है उसके अंदर जो शुगर होती है दैट इज लैक्टोज, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, और उसके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको आप बोलते हैं कैजिन प्रोटीन। तो ये दोनों क्वेश्चन भी जो है वो कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि मिल्क जो है उसमें जो लैक्टोज शुगर होती है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो लैक्टोज शुगर है उसको लैक्टिक एसिड में जो है वो चेंज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से। अब क्या होता है कि जब आपका लैक्टिक एसिड बन जाता है तो लैक्टिक एसिड मिल्क की एसिडिटी को जो है वो इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो प्रोटीन होती है कैजिन वो कोगुलेट करने लग पड़ती है और आपका जो है कर्ड फॉर्मेशन हो जाता है। और इस प्रोसेस में जो है आपका विटामिन B12 जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। इसलिए आपने सुना होगा कि जो दही होता है उसमें ज्यादा जो है वो विटामिन B12 होता है। तो ये प्रोसेस जो है इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO जो है किसका अनदर नेम है। तो अब आपको ये पता है। हमारे ऑप्शंस में है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा या फिर एक्टिनोमाइसिटीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज माइकोप्लाज्मा। आपको पता है माइकोप्लाज्मा का ही दूसरा नाम है PPLO और ये आपका स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसके अलावा यहाँ पे जो साइनोबैक्टीरिया है आपको पता है इनको ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं एंड दीज आर आल्सो टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ध्यान में रखना है साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं और ये एल्गी नहीं है, ये है बैक्टीरिया। इनकी खासियत क्या है कि ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं और सबसे पहले जो है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो थे वो साइनोबैक्टीरिया ही थे। और साइनोबैक्टीरिया से एक और क्वेश्चन आता है कि इनके पास एक स्पेशल सेल होता है जिसको आप हेट्रोसिस्ट बोलते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। उसके अलावा एक्टिनोमाइसिटीज जो है ये भी आपके फिलामेंटस बैक्टीरिया ही होते हैं और इन ये जो है कुछ हद तक जो है वो फंजाई जैसे लगते हैं और इनके अंदर जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो सारे ऑप्शंस जो है वो आपको पता होने चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बैक्टीरिया जो है वो विटामिन B12 की प्रोडक्शन में हेल्प करता है ह्यूमन इंटेस्टाइन में। हमारे ऑप्शंस में है इकोलाई, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस या फिर बैसिलस सेप्टिलस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज इकोलाई। इकोलाई बैक्टीरिया जो है ये B12 विटामिन B12 की प्रोडक्शन करता है। उसके अलावा विटामिन K की भी प्रोडक्शन ये करता है। विटामिन B12 जो है उसका नाम आपको साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं कोबलामिन। उसके अलावा लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो होता है ये भी गट बैक्टीरिया है जो कि आपके लैक्टोज को तोड़ने में या फिर लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में जो है वो हेल्प करता है। देन स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जो है वो चीज बटर बनाने में हेल्प करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है विनेगर एसिटिक एसिड जो है वो किसके एक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है। आपके ऑप्शंस में है अजोटोबैक्टर, एसिडोबैक्टर एसिटाई, बैसिलस सेप्टिलस या फिर क्लॉस्ट्रीडियम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एसिडोबैक्टर एसिटाई। ये काफी आसान क्वेश्चन है अगर आप देखें तो। अगर आपको विनेगर का दूसरा नाम पता है एसिटिक एसिड तो आप इजीली जो है इसको आंसर कर सकते हैं। एसिडोबैक्टर एसिटाई जो है वो हेल्प करता है। मैं आपको बता दूं कि जो विनेगर होता है एक्चुअली इसका बनने के दो स्टेप्स होते हैं। एक होता है जिसमें शुगर जो है वो पहले एथेनॉल या फिर अल्कोहल में जो है वो कन्वर्ट की जाती है और उसको कन्वर्ट करती है ईस्ट। ईस्ट जो है आपकी यूनियन सेलुलर फंजाई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि वैसे अगर आप फंजाई के बारे में पढ़ेंगे तो मल्टी सेलुलर होती हैं लेकिन एक्सेप्शनल केस जो है वो ईस्ट है। और ईस्ट जो है इसका आपका जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेवेशियाe। और उसके बाद जो है जब इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है तो इथेनॉल जो है फिर वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिटिक एसिड में और उसको ऑक्सीडाइज कौन करता है तो वो होता है आपका एसिडोबैक्टर एसिटाई इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये भी आप जो है वो ध्यान में रख सकते हैं। उसके अलावा अजोटोबैक्टर की हमने काफी बार बात कर ली है कि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। बैसिलस सेप्टाइलस जो है ये सॉइल बैक्टीरिया है और काफी एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। एंड क्लॉस्ट्रीडियम जो है ये रेटिंग ऑफ फाइबर में जो है वो हेल्प करता है या फिर ब्यूटेरिक एसिड को प्रोड्यूस करने में भी क्लॉस्ट्रीडियम जो है वो हेल्प करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है स्ट्रेप्टोमाइसिन आपकी जो है एक फेमस एंटीबायोटिक है, आपने इसका नाम सुना होगा कि किस चीज से जो है ऑब्टेन होती है। हमारे ऑप्शंस में है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, बैसिलस एंथ्रासिस, पेनिसिलियम नोटेटम या फिर राइजोबियम लेगुमिनोसेरम। तो इसमें से जो है आपका जो करेक्ट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन ए। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस जो है स्पेशली जो है आपका माइसिन जो है एंटीबायोटिक जो है वो तैयार करती है। इसके बारे में आपको और भी चीजें जो है वो पता होनी चाहिए जैसे कि आपके सेलमन वॉक्समैन जो थे उनको नोबेल प्राइज मिला था क्योंकि उन्होंने जो है इसकी डिस्कवरी की थी स्ट्रेप्टोमाइसिन की। उसके अलावा जो है ये ऐसी फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जो कि ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट जो है वो इफेक्टिव थी। पहले जो है वो पेनिसिलिन से उसको ट्रीट करने की कोशिश की गई पर वो नहीं ट्रीट होता था डिजीज, इसीलिए फर्स्ट जो आपकी एंटीबायोटिक मानी जाती है इफेक्टिव अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस वो है आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है ये जीनस ऑफ एक्टिनोमाइसिटीज जो कि आपकी फिलामेंटस बैक्टीरिया है उसके जीनस में जो है ये आते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रख सकते हो। उसके अलावा जो है आपको ऑप्शन में दिया है बैसिलस एंथ्रेसिस, तो ये जो है एंथ्रैक्स डिजीज जो है वो करता है। उसके अलावा पेनिसिलिन नोटेटम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है एक फंगस है आपको पता है और जो है ये फर्स्ट एवर एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन वो जो है वो इसी से ही बनाई गई थी और किसने डिस्कवर किया था उसको तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उसको डिस्कवर किया था।
उसके अलावा लास्ट में आपको दिया है राइजोबियम, तो हमने इसके बारे में काफी बार पढ़ लिया है कि राइजोबियम जो होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है और कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स में आपको देखने को मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर्स। आपके जो बैक्टीरियल फिल्टर्स होते हैं जिसमें से हम बैक्टीरिया को फिल्टर करवाते हैं, उनमें माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो इजीली पास कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो है दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। आपको पता है कि माइक्रोप्लाज्मा का जो साइज होता है वो 0.1 टू 0.3 माइक्रोमीटर में होता है। तो आपका जो है या तो फ्लेक्सिबल है या स्मॉल इन साइज है, या फिर दोनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बोथ ए एंड बी। आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि फ्लेक्सिबल होते हैं, आपको पता है इनमें सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए ये अपनी शेप को इस तरह से चेंज कर देते हैं ताकि पोर्स से जो है ये इजिली फिल्टर आउट हो जाए। उसके अलावा स्मॉल साइज होता है, तो अगर आप देखेंगे तो जो आपका जो ये बैक्टीरियल फिल्टर्स होते हैं इनमें जो पोर साइज होता है वो ज्यादा से ज्यादा 0.22 माइक्रोमीटर या फिर 0.45 माइक्रोमीटर में होता है। और आपका पता है कि इसका जो साइज है माइकोप्लाज्मा का वो बहुत ही छोटा है, तो इजिली जो है ये फिल्टर से पास हो जाते हैं। तो इसलिए दोनों ऑप्शन जो है ये क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि क्राउन गॉल डिजीज जो होता है प्लांट्स में वो कौन कॉज करता है। हमारे ऑप्शंस में है माइकोप्लाज्मा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ज़ैंथोमोनास सिट्राई या फिर एरवीनिया अमाइलोवोरा। अगर आप देखें तो ये वाला टॉपिक जो है वो आप +2 में पढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। ये जो है आपका क्राउन गॉल डिजीज करता है प्लांट में। डिजीज होता कैसे है, तो मैं आपको बताऊं कि आपका जो ये बैक्टीरियम होता है ये अपना टीआई प्लाज्मिड, जिसको आप ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बोलते हैं, उसको ये प्लांट डीएनए में जो है वो इंसर्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डीएनए जो है प्लांट का वो एक्स्ट्रा ग्रोथ हार्मोन्स को जो है वो प्रोड्यूस करने लगता है, जैसे कि आपका ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, और उसकी वजह से बहुत सारा अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लगता है। और जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पे ट्यूमर फॉर्मेशन होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच बैक्टीरियम इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्विस चीज। हमारे ऑप्शंस में है प्रोपियोनाई बैक्टीरियम, शर्मानी, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस या फिर बैसिलस सब्टिलस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्रोपियोनाई बैक्टीरियम शर्मानी। ये भी आप जो है +2 में पढ़ते हैं। तो स्विस चीज जो है उसके प्रोडक्शन के लिए इस बैक्टीरियम को यूज किया जाता है। और स्विस चीज की खासियत क्या होती है कि इसमें आपको लार्ज होल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि एज अ बाय प्रोडक्ट जो है जब कौन सी गैस जो है यहाँ से निकलती है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलती है। उसके अलावा जो है ये बैक्टीरियम जो है आपका ये प्रोपिनोइक एसिड जो है उसको प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से स्विस चीज का जो टेक्सचर है वो आपको स्वीट फ्लेवर जो है वो देखने को मिलता है इसके अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप इसके बारे में ध्यान में रख सकते हो। उसके अलावा लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस जो है यहाँ पे ये दोनों बैक्टीरिया जो हैं ये स्टार्टर कल्चर की तरह यूज होते हैं ताकि योगर्ट जो है उसको बनाया जा सके। उसके अलावा बैसिलस सब्टिलस जो है ये हमने पहले भी बात कर ली है कि ये सॉइल बैक्टीरियम है और ये बहुत सारे एंटीबायोटिक और इंडस्ट्रियल एंजाइम्स को बनाने में यूज होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द बॉटुलिज्म जिसको आप फूड पॉइजनिंग भी बोलते हैं वो कौन सा एनारोबिक बैक्टीरिया करता है। हमारे ऑप्शंस में है क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम, साल्मोनेला टाइफाई, विब्रियो कॉलरे या फिर माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम। आपने ध्यान में रखना है कि बॉटुलिज्म जो है फूड पॉइजनिंग को बोला जाता है और इस बैक्टीरिया से होती है। साथ में ये जो बैक्टीरिया है ये ऑब्लिगेट एनारोब है, यानी कि आपका ऑक्सीजन में ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन जो है ये सर्वाइव करता है। उसके अलावा अगर आप इसका एनवायरनमेंट देखें तो जो कि आपकी जो कैंड चीजें होती हैं या प्रिजर्व फूड जो होते हैं वहां पे ज्यादातर ये देखने को मिलते हैं, क्योंकि सील्ड चीजें जो होती हैं उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है, तो ये बैक्टीरिया इजिली वहां पे ग्रो करते हैं और ये जो बॉटुलिनम टॉक्सिन है उसको प्रोड्यूस करते हैं। और ये कैसी टॉक्सिन होती है, न्यूरोटॉक्सिन, यानी कि नर्वस सिस्टम को जो है अटैक करती है, जिसकी वजह से बाद में जो है मसल पैरालिसिस हो जाता है और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो इसमें जान भी चली जाती है। देन साल्मोनेला टाइफाई, नाम से पता चल रहा है कि कौन सा डिजीज करता है, तो टाइफाइड करता है। विब्रियो कॉलरे, नाम से पता चल रहा है कि कॉलरा डिजीज जो है वो इससे होता है। और माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, तो इससे जो डिजीज होता है वो कौन सा होता है, लेप्रेसी। हमारा अगला क्वेश्चन है विच बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्योरिंग ऑफ टी लीव्स, यानी कि चाय की पत्तियां जो होती हैं उनको अगर आपने जो है राइपन करना है तो कौन से बैक्टीरिया यहाँ पे यूज होते हैं। हमारे ऑप्शंस में है बैसिलस मेगाटेरियम, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस, बोथ ई एंड बी या फिर नाइट्रोबैक्टर। इसका जो
करेक्ट आंसर है दैट इज बोथ ए एंड बी, यानी कि आपके दोनों बैक्टीरिया बैसिलस मेगाटेरियम एंड माइक्रोकोकस कैंडिडेंस ये यूज होते हैं यहाँ पे। और ये करते क्या है, बेसिकली ये बैक्टीरिया जो है फर्मेंटेशन करवाते हैं एंड ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस जो को है इनिशिएट करते हैं। तो ये आपने दोनों जो है वो याद रखने हैं। उसके अलावा नाइट्रोबैक्टर जो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, ये हमने पहले भी बात की है, जो कि नाइट्राइट को नाइट्रेट में जो है वो चेंज करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम इज अजोटोबैक्टर, राइजोबियम, क्लॉस्ट्रिडियम या फिर नाइट्रोसोमोनास। ये क्वेश्चन आप काफी बार कर चुके हैं, तो इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है जो रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम्स में रहता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो करने में हेल्प करता है। बेसिकली ये आपने ध्यान में रखना है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है अमोनिया में कन्वर्ट करता है। तो कौन सा वाला बैक्टीरिया है, अगर आपको ये पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो बता सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से देखना है। विच बैक्टीरियम इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू क्लीन अप ऑयल स्पिल्स, जिसको आप जो प्रोसेस है उसको आप बोलते हैं बायोरेमिडिएशन। आपको पूछा गया है कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो आपकी ऑयल स्पिल्स होती हैं उनको क्लीन करने में हेल्प करता है। हमारे ऑप्शंस में है स्यूडोमोनास पोटीडा, ई कोलाई, बेसिलस thuringiensis एंड xanthomonas। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्यूडोमोनास पोटीडा। स्यूडोमोनास पोटीडा जो है यहाँ पे ऑयल स्पिल्स को क्लीन करने में हेल्प करता है। सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि बायोरेमिडिएशन क्या होती है। बायोरेमिडिएशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वो यूज करते हैं ताकि हम पॉल्यूटेंट्स को जो है वो रिमूव कर सकें या फिर न्यूट्रलाइज कर सकें। ऐसे प्रोसेस को बायोरेमिडिएशन बोलते हैं। और स्यूडोमोनास पोटीडा जो है इसको हम सुपरबग ऑफ बायोरेमिडिएशन भी बोलते हैं। अगर आप देखें तो इसका जो डेवलपमेंट किया था वो एक इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अनंत मोहन चक्रवर्ती, उन्होंने जो है इसको बनाया था। और ये बैक्टीरिया की यूनिक एबिलिटी है कि ये क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जैसे कि क्रूड ऑयल में, उनको सिंपलर नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस में चेंज कर देता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसीलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है आपको यहाँ पे दिए गए हैं इकोलाई। तो इकोलाई के बारे में हमने पढ़ा था कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो है ये क्या करते हैं, आपके विटामिन B12 और आपका जो विटामिन के है उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। एंड जो यहाँ पे बेसिलस thuringiensis दिया है तो इसके बारे में आप जो है वो आप बीटी क्रॉप्स जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस बैक्टीरियम के बारे में पढ़ते हैं और इसको एज अ बायो इंसेक्टिसाइड जो है वो यूज किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस या फिर जिसको आप गोबर गैस पे बोलते हैं वो किसके एक्शन से जो है वो प्रोड्यूस होती है। हमारे ऑप्शंस में है साइनोबैक्टीरिया, मेथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफाइल्स या फिर हेलोफाइल्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज मेथेनोजेंस। आपको ये पता है कि मीथेन प्रोड्यूस होती है, मेथेनोजेंस जो है वो हेल्प करते हैं। तो बायोगैस जो होती है उसमें आपका जो प्राइमरली है वो मीथेन होती है, तो मेथेनोजेंस इसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। मेथेनोजेंस जो होते हैं वो आपके ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, यानी कि पक्के वाले एनारोब्स होते हैं। अगर इनको आप ऑक्सीजन देंगे तो ये सर्वाइव नहीं करते हैं। और जब ये काम करते हैं तो बेसिकली ये क्या करते हैं कि जो सेलुलोजिक मटेरियल होता है जैसे कि काऊ डंग में, तो उसके ऊपर जो है ये काम करते हैं। बायोगैस की बात करें तो कई बार क्वेश्चन आपको ऐसे भी आता है कि बायोगैस जो है वो किसका मिक्सचर है। तो जो आपकी मीथेन है वो 50 to 70% होती है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड भी जो है वो देखने को मिलता है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो मेथेनोजेंस जो है एक तो आपको कहाँ मिलते हैं, ड्यूमन ऑफ कैटल, ठीक है। और दूसरा जो है आपको एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स जो होते हैं, जब आप सी वेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हो तो वहां पे भी जो है ये बैक्टीरिया आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका साइनोबैक्टीरिया है, तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे इनको आप बोलते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। और थर्मोफाइल्स या फिर यहाँ पे थर्मोएसिडोफाइल्स हैं, तो ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके हाई टेम्परेचर पे, थर्मो मतलब हाई टेम्परेचर और एसिडिक एनवायरमेंट में जो है वो सर्वाइव करते हैं एंड दिस इज अ टाइप ऑफ आर्किबैक्टीरिया। हेलोफाइल्स वो होते हैं जो सॉल्टी एरिया जो है, सॉल्ट ज्यादा जहाँ होता है वहां पे रह सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आप मोनेरा किंगडम में पढ़ते हैं, बैक्टीरिया से सारी रिलेटेड हैं, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैक्टीरियम इज यूज्ड एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट, यानी कि आपको ये मैंने ऊपर भी बताया था कि कौन सा ऐसा बैक्टीरियम है जो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की तरह यूज किया जाता है इंसेक्ट्स के लिए, यानी कि इंसेक्ट पेस्ट जो कि फसलों को खराब करते हैं तो उनको जो है मारने के लिए कौन सा बैक्टीरियम जो है वो यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में आपको है बेसिलस thuringiensis, एग्रोबैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस या फिर एजोस्पाइरलम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बेसिलस thuringiensis। और बेसिलस thuringiensis जो है इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं एक स्पेशल प्रोटीन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्राई प्रोटीन, और या फिर आप उसको बीटी टॉक्सिन भी बोल सकते हैं।
जब इंसेक्ट्स जो हैं इसको खाते हैं, मान लो उन्होंने कोई चीज खाई जिसमें ये बैक्टीरिया है, तो क्या होता है कि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट के या लार्वा जो होते हैं, उनके मिड गट में जो है वो एल्कलाइन पीएच होता है, और इस टॉक्सिन को एक्टिवेट होने के लिए वो एल्कलाइन पीएच चाहिए होता है। तो जब ये वहां पे बैक्टीरिया जो है इनके मिड गट में चले जाते हैं, तो ये टॉक्सिन जो है बेसिकली ये एक्टिवेट हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो इंसेक्ट की गट वॉल होती है उसमें पोर्स जो है वो पड़ जाते हैं, और इंसेक्ट जो है वो इवेंचुअली जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। और अगर आप देखें तो ये जो बेसिकली जो ये टॉक्सिन होती है ये इफेक्टिव होती है अगेंस्ट स्पेसिफिक इंसेक्ट ग्रुप्स, यानी कि कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं इंसेक्ट्स के, उनके लिए ही इफेक्टिव होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक ऑर्डर है डिप्टेरा, तो उसमें जो है आप इसको देख सकते हैं, और हार्मलेस होती है ह्यूमन बर्ड्स के लिए, जो है ये हार्मलेस होती है। उसके अलावा आपको यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम भी दे रखा है। तो एग्रोबैक्टीरियम जो है आपका, ये आपका नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है, जैसे कि हमने पहले भी इसके बारे में बात की है। लैक्टोबैसिलस जो है आपका फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है, डेयरी इंडस्ट्री में जो है बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और यहाँ पे एक लास्ट में आपको दिया हुआ है एजोस्पाइरलम, तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, और ये किसकी एसोसिएशन में ज्यादातर रहता है, तो रूट ऑफ ग्रासेस एंड सीरियल्स की एसोसिएशन में जो है ये रहता है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन इंसुलिन जिसको आप ह्यूमलिन भी बोलते हैं, इज कमर्शियली प्रोड्यूस यूजिंग, किस बैक्टीरिया को कमर्शियली यूज करते हैं इसको प्रोड्यूस करने के लिए? हमारे ऑप्शंस में है सैक्रोमाइसिस, सेरेविशिया, इकोलाई, राइजोबियम या फिर क्लॉस्ट्रीडियम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज इकोलाई। इकोलाई जो है इसको यूज किया जाता है ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1983 में एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम था एली लिली, उसने जो है सक्सेसफुली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज किया था ताकि ह्यूमन इंसुलिन को जो है वो प्रोड्यूस किया जाए। और ह्यूमन इंसुलिन को जो है इस दोनों वर्ड्स को मिला के जो है इन्होंने इसका नाम रखा था ह्यूमलिन, और इस नाम से जो है वो इन्होंने फिर इसको मार्केटिंग में लेकर आए थे ये, तो ये आप इसमें ध्यान में रख सकते हैं। तो अगर आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।